जैसे हाउ डू है, यहाँ पे फोटो लगनी चाहिए थी मेरी खूब अच्छी से। वहाँ पे हाँ, कोट पैंट वाले तब सही रहेगा, तब लोग बच्चे पहचान जाएंगे ना। इससे वही है, कोई चैप्टर बनाओ उसके ऊपर एक अच्छी वाली फोटो। हाँ तो होगा तो सब हाँ, यही से शुरू यहाँ से करना था। शायद ये हो गया था। नहीं हुआ था। हेलो स्टूडेंट, हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10th का सेकंड पार्ट लेके आपके बीच आया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने देखा हो, फर्स्ट पार्ट देखा होगा, और उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम सेकंड पार्ट आपको शुरू कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जब हम कभी वेन एवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स की बात होती है। कोपोल्यूशन इन एक्ट ऑफ द मैटिंग सेक्सुअल इंटरकॉस्ट। और जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, दो पेरेंट्स के बीच मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात की जाती है। अगर हम देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख रहे हैं कि स्पर्म डक्ट जो पाइप होती है, जो एपिडर्मिस, वास डिफेंस या पेनिस के द्वारा क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं। स्कोडक्ट्स और टेस्टिड्स आपके ये होते हैं, फिगर को देख लीजिए, फिगर पेपर में वैसे ये तो नहीं आते। अगर हम देखते हैं टेस्टिड्स, तो ए मैन हैज़ टू टेस्टिड, मैन के पास टू टेस्टिड होते हैं। दे द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स के। इसका रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं कि ये स्पर्म को प्रोडक्शन करना, स्पर्म को बनाना। आल्सो ये सिक्रेट करते हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, और ये रेगुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को। और अगर हम देखें कि एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल्स फॉर द चेंज इन द अपीयरेंस एट द टाइम्स ऑफ प्यूबर्टी। हम रेगुलेट जो हार्मोन्स या जो स्पर्म्स बनते हैं उसका रिस्पॉन्सिव होता है कि हमारे प्यूबर्टी टाइम में, जैसे अगर 6 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको स्पर्म नहीं बनते। प्यूबर्टी मतलब कि 13 से लेकर 19 क्या होते हैं कि ये स्पर्म्स बनते हैं। और मैंने देखा भी था कि नेक्स्ट क्लास में सुना भी था कि ये जो 45 डेज होते हैं आफ्टर ऑफ ईटिंग, जो खाना खाने के बाद, तो उससे भी क्या होता है कि स्पर्म्स बनते हैं। टेस्टिड स्टार्ट कर देता है कि पुबर्टी के बाद ये स्पर्म बनना। और स्पर्म जो होता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडीज में, क्योंकि 1 ड्रॉप ऑफ स्पर्म्स, आप जो उस पर स्पर्म्स होते हैं उसमें 180 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड होते हैं। इसलिए हमें स्पर्म्स को संभाल के यूज करना चाहिए। स्कोटम्स, ये टेस्टिड लाइज ऑफ ब्राउन सैक एक होता है जिसको हम स्कोटम्स कहते हैं। अभी आपने फिगर में देखा होगा, आउटसाइड उसके जो होता है वह एब्डोमिनल कैपेसिटीज होती है। यह ऐसा रीजन्स है फॉर दिस स्पर्म्स प्रोडक्शन का जिसकी रिक्वायर होती है लोअर टेम्परेचर्स की, एंड देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी के टेम्परेचर से। वास्ट डिफेंस, स्पर्म्स वह प्रोडक्ट्स है जो टेस्टिस को कैरी करता है वास्ट डिफेंस से, एंड यूथ्रा और दीज स्पर्म्स फर्दर्स रीच साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन करता है। और यूथ्रा कॉमन पैसेंजर्स है जो बोथ स्पर्म को भी ले जाता है और किसको, यूरिन को भी ले जाता है। एक बार जरा फिर से देख लीजिए। दूसरी चीज, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड द सेमिनस वेसिकल। अगर हम देखिए पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होता है मिल्की फ्लूइड्स होता है, दैट ये हेल्प करता है किसको, स्पर्म्स को तैरने के लिए, मतलब स्पर्म्स को चलने के लिए। जो सेमिनस वेसिकल्स है ये सिक्रेट करता है सिग्निफिकेंट करने के लिए कि प्रोपोर्शंस होते हैं फ्लूइड्स में, उसमें अल्टीमेट
बिकम आता है सीमन, और जो मिक्स करता है किसको, स्पर्म्स को। स्पर्म्स आप देखिए 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, मिड पीस और टेल के बीच में। अब हम बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखिए सबसे पहले कि ओविडक्ट है और फैलोपियंस ट्यूब्स है, फिर ओवरी है, फिर उसके बाद यूट्रस है, सर्विक्स है और वैगिना है। ये किस प्रकार से फिगर, अब आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवरीज दीज आर ओवल शेप, इसका जो शेप होता है ओवल शेप ग्लैंड्स होती है, विच आर स्मॉल आर लोकेटेड ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड क्या होते हैं कि यूट्रस होते हैं। ओवरी प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स एंड एग को प्रोड्यूस करती है, जो प्रेजेंट होते हैं इसके इनसाइड एविडेंस कैविटीज में। और हार्मोन्स जो होते हैं, जिसको 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक एस्ट्रोजेंस, दूसरा प्रोपोगेस्टोन। और यह हार्मोन्स को याद रखना बेटा, पेपर में पूछता है 1 नंबर में। और जो मेनी इमीडिएटली क्या कहते हैं कि मैच्योर से एग बनाते हैं, और एग स्टार्ट हो जाता है पुबर्टी की एज में 13 साल से 12 साल तक। हमारे यहाँ क्लाइमेट गर्म होने के नाते जल्दी स्टार्ट होता है। जो कंट्रीज़ क्या होते हैं कि जो प्रदेश ठंडे हैं उन्हें क्या होता है थोड़ी देर में स्टार्ट होता है। तो अगर हम देखें कि जो फॉलन ट्यूब्स है, एक नैरो ट्यूब्स होती है, ये अटैच करती है अपर पोर्शन से जो यूट्रस और फॉलन ट्यूब को, ये टर्नल्स फॉर द एग सेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं और ओवरीज टू यूट्रस से। एक बार फिर से देख लीजिए, कभी कभी ये आ जाता है पेपर में। यूट्रस जो है इट इज़ पियर शेप, जो इसका शेप है वो हाइलो ऑर्गन्स होते हैं, और यह क्या होता है कि इन होम डेवलपिंग ऑफ जायगोट, ये क्या कह सकते हो आप, यूट्रस को कह सकते हो उसका घर है, जहाँ जायगोट क्या करता है कि ये डेवलप करता है। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो क्या फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जायगोट बनता है। फर्दर अगर यूट्रस सेपरेट 2 पार्ट्स में होता है, नेमली उसका नाम क्या है, एक तो है कि कर्विक्स और दूसरा है कि कॉर्पस। कॉर्पस जो होता है इजली से इनलार्ज होल्डिंग डेवलपमेंट करता है बॉडीज को। और अगर हम देखें वैगिना, वैगिना एक ऐसा कैनाल है विच जॉइन, जो कर्विक्स एंड एक्सटर्नल पोर्शन से बॉडी से जुड़ा होता है, जो इवन कॉल करता है कि बर्थ ऑफ कैनाल, जिससे बच्चे को क्या कहते हैं कि जन्म देते हैं। दूसरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, वैगिना रिसीव करती है स्पर्म सेल्स को ड्यूरिंग ऑफ दी मैटिंग, और स्पर्म्स कैरी करता है कहाँ पर कि कर्विक्स में, और ये एंटर करता है यूट्रस में आफ्टर एंटर द फॉलन ट्यूब, फॉलन ट्यूब के बाद। जब फॉलन ट्यूब के बाद ये स्पर्म मिलता है तो इसमें एग रिलीज होते हैं, ओवरी में एग प्रेजेंट होते हैं, और ओविडक्ट में मिलियन स्पर्म्स जाते हैं। जब एक से मुलाकात होती है उनकी, तो ओनली 1 स्पर्म सेल से फ्यूज करता है किसी एक को, विनर होता है। वो एक जो होता है, होते तो मिलियन स्पर्म्स है, लेकिन एक विनर होता है जो वो क्या करता है कि एक से मिलता है और एक के साथ जायगोट बनाता है। और अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ओविडक्ट में, जायगोट को फॉर्मेट देता है। जायगोट जब डिवाइड होता है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है इनर लैंकेट रिचिंग सप्लाई ब्लड वेसल्स का हो जाता है, और उस समय एम्ब्रियो को क्या करते हैं कि वेसल नर्स्टिंग करते हैं। जायगोट डिवाइड होता है किसमें, एम्ब्रियो में। जायगोट जो होता है आप कहते हो कि मटर की भांति बनता है, फिर एम्ब्रियो उससे लार्ज होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि वह भी डेवलपमेंट करता है। अगर हम देखें कि जब एग रिलीज होता है बाय ओवरी से, प्रेजेंट होता है ओविडक्ट में, आफ्टर इम्प्लांटिंग एम्ब्रियो में जब स्पेशल टिश्यू कार्ड ऑफ द प्लेसेंटिना डेवलप, जब प्लेसेंटिना डेवलप करती है तो बिटवीन यूट्रस वॉल एंड एम्ब्रियो से, अगर हम देखिए कि इसमें जो प्लेसेंटिना से, जब आप सोचते होंगे कि यार बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से, बच्चों वेस्ट प्रोडक्ट निकालते कहाँ से होंगे, तो उसका न्यूट्रिशन मिलने का जो मेन साधन है वह प्लेसेंटिना है, और प्लेसेंटिना से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालते हैं और उनको न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। अगर हम देखें कि एम्ब्रियोसाइट्स जो है या प्लेसेंटिना,
विल्ली जिसको आप कहते हो ब्लड स्पेस ऑफ मदर साइड में होती है। इससे ऑक्सीजन ग्लूकोज बच्चे के अंदर पास होता है और वेस्ट मटेरियल्स क्या होता है प्लासेंटा से रिमूव होता है। अगर हम देखें कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होता है कि हेल्थ की स्टेट्स जो होती है कंप्लीट होती है और कंप्लीट में फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल्स होते हैं एक्सेप्ट में। और इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं फॉलोइंग पे। कि अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें कि जो हेल्थ होता है स्टेट कंप्लीट करता है फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशल रूप से वो रिप्रोडक्टिव क्या करता है कि तैयार करता है फॉलोइंग नॉलेज देने में। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसमें क्या होता है कि तमाम प्रकार के से डिसीज भी होते हैं जिसको हम एसटीडी कहते हैं। अगर हम देखें कि देयर एक्सिस्ट मेनी कम्युनिकेशन डिसीज होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलने से या गलत संबंध से, अवैध संबंध से क्या होता है जब हम एक से अधिक से लोगों से साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं तो इस प्रकार की हमें डिसीज होती है। बैक्टीरिया वायरल, गोनोरिया, सिम्फेल, HIV, वार्ड्स। अगर हम इस पे देखें कि यूजिंग कंडोम, जो यूजिंग सेक्सुअल क्या है कि इंटरकोर्स है, प्रिवेंट करती है सम स्टेंस को। दूसरी चीज़ कि इसका जो कॉन्स्क्रिप्शन मेथड है कि एनी अप्रोच यूज़ ऑफ द प्रिवेंट, हमें सावधानी रखना चाहिए। सावधानी किस में रखना चाहिए कि जब हम अनवांटेड प्रेगनेंसी चाहते हैं, कि जब हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा पैदा ना हो और बच्चा पैदा ना हो, उसके लिए ये मेथड अपनाया जाता है कॉन्स्क्रिप्टिव मेथड। और कैटेगरीज ऑफ द बैरियर मेथड, ये बैरियर मेथड है। सर्जिकल मेथड कि बैरियर मेथड में जैसे आप कह सकते हो कि कंडोम का इस्तेमाल करना, और सर्जिकल मेथड की आप ऑपरेशन करा लेते हो, केमिकल मेथड की आप दवा जब लेते हो। बैरियर मेथड जो है कि ये फिजिकल डिवाइस है जो प्रिवेंट करती है कि इनसाइड इंटर ही नहीं करने देती आपकी वैगिना में स्पर्म्स को, और फीमेल जो होता है जेनिटल एरिया में ट्रैक नहीं करता। कंडोम, डायग्राफॉर्म और सर्किल कैप्स एक्सेट्रा चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ सर्जिकल मेथड में जो वास्केडॉम्स है, आपने सुना होगा पुरुष नसबंदी, ये डिफेंस कर देता है कि स्पर्म्स को कमिंग आउट करने के लिए। और ट्यूबटोमी जो ब्लॉक फॉलन ट्यूब्स है ये प्रिवेंट करता है कि एंट्री करने से एक में इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पेयर। और ये पुरुष नसबंदी और महिला दोनों के लिए की जाती है। और ये क्या करते हैं कि उसके एक को रिलीज होने से बंद कर देते हैं और इसमें स्पर्म्स को बंद कर देते हैं। केमिकल मेथड ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो हार्मोन्स है ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि अल्टर हार्मोन्स बैलेंस जो करता है, जो टू प्रिवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में एक को फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ओरल फॉर द ओरल एंड द वैगिनल पिल्स इस्तेमाल करते हैं।